हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस लीगल गुरु पर। आज के इस वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता से संबंधित उन प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो विधि से संबंधित सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यह वीडियो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, PCSJ, क्लैट और ऐसी ही विधि से संबंधित अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कितने वर्ष तक की आयु के बच्चे आपराधिक दायित्व से पूर्ण रूपेण उन्मुक्त होते हैं? ऑप्शन ए 7 वर्ष से अधिक की आयु वाले बच्चे, ऑप्शन बी 7 वर्ष से कम की आयु के बच्चे, ऑप्शन सी 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आयु के बच्चे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चे। विकृत चित्तता की दशा को साबित करने का भार होता है ऑप्शन ए चिकित्सक पर, ऑप्शन बी अभियुक्त पर, ऑप्शन सी अभियोजन पर, या ऑप्शन डी पुलिस अधिकारी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अभियुक्त पर। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए आपराधिक न्यास भंग के अपराध के प्रति, ऑप्शन बी चोरी के अपराध के प्रति, ऑप्शन सी लूट के अपराध के प्रति, या ऑप्शन डी आपराधिक अविचार के अपराध के प्रति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आपराधिक न्यास भंग के अपराध के प्रति। गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा वैसा करने से इनकार कर देता है। ऑप्शन ए खा दुष्प्रेरण का दोषी है, ऑप्शन बी का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, ऑप्शन सी का तथा खा दोनों हत्या के दुष्प्रेरण के दोषी हैं, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। का खा को गा पर हमला करने को दुष्प्रेरित करता है, खा गा की हत्या कर देता है। ऑप्शन ए का गा पर हमला करने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है, ऑप्शन बी का गा पर हमला करने एवं हत्या करने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है, ऑप्शन सी का गा की हत्या के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है, या ऑप्शन डी का हत्या का उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए का गा पर हमला करने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ऑप्शन बी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, ऑप्शन सी अवैध कार्य को अवैध साधनों से करने का करार, या ऑप्शन डी यदि कार्य अपराध नहीं है तो करार के अनुसरण में कोई कार्य करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 120 बी, ऑप्शन बी धारा 124, ऑप्शन सी धारा 120 ए, या ऑप्शन डी धारा 121 ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा 120 बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर का वाद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक का वाद, ऑप्शन सी मधुलिमेय का वाद, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर का वाद। निम्नलिखित में से कौन सा राजद्रोह के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए बेईमानी का आशय, ऑप्शन बी दुर्भावनापूर्ण आशय, ऑप्शन सी बोले गए शब्द लोक व्यवस्था को भंग करने का कारण हो, या ऑप्शन डी बोले गए शब्द सरकार के प्रति अप्रीति प्रदीप्त करने के लिए आवश्यक पर्याप्त हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोले गए शब्द सरकार के प्रति अप्रीति प्रदीप्त करने के लिए आवश्यक पर्याप्त हो। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ना तो मानव शरीर के विरुद्ध है और ना ही संपत्ति के विरुद्ध है? ऑप्शन ए छल, ऑप्शन बी राजद्रोह, ऑप्शन सी लूट, या ऑप्शन डी हत्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजद्रोह। मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की। ऑप्शन ए धारा 181 में, ऑप्शन बी धारा 182 में, ऑप्शन सी धारा 191 में, या ऑप्शन डी धारा 192 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 191 में।
आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाए। ऑप्शन ए गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन, ऑप्शन बी पागलपन में, ऑप्शन सी नैतिक अवस्था में, या ऑप्शन डी क्रोध में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने का उल्लेख है? ऑप्शन ए धारा 304 में, ऑप्शन बी धारा 304 का में, ऑप्शन सी धारा 300 अपवाद में, या ऑप्शन डी धारा 301 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 304 का में। एक कोमल आयु के शिशु को हत्या कारित करने के आशय से एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है, किंतु शिशु की मृत्यु नहीं होती है। ने अपराध कारित किया है। ऑप्शन ए हत्या के प्रयास का, ऑप्शन बी घोर क्षति कारित करने के प्रयास का, ऑप्शन सी कोई अपराध नहीं, या ऑप्शन डी साधारण उपाधि कारित करने के प्रयास का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हत्या के प्रयास का। एक पुलिस अधिकारी न्यायालय से जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बावजूद भी एक व्यक्ति को हवालात में बंद कर देता है। पुलिस अधिकारी दोषी है। ऑप्शन ए सदोष अवरोध का, ऑप्शन बी सदोष परिरोध, ऑप्शन सी अपहरण, या ऑप्शन डी व्यपहरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सदोष परिरोध। निम्नलिखित में से किसे भारतीय दंड संहिता में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतःस्थापित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए लैंगिक उत्पीड़न को, ऑप्शन बी पीछा करने को, ऑप्शन सी दृश्य रतिकता को, या ऑप्शन डी प्रच्छन्न गृह अतिचार को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रच्छन्न गृह अतिचार को। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यापरण का उपबंध है? ऑप्शन ए धारा 364, ऑप्शन बी धारा 362, ऑप्शन सी धारा 363 का, या ऑप्शन डी धारा 364 का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धारा 364 का। अपनी 14 वर्षीय पत्नी बा के साथ उसकी रजामंदी से मैथुन करता है। ने कौन सा अपराध किया? ऑप्शन ए कोई अपराध नहीं, ऑप्शन बी बलात्संग किया, ऑप्शन सी अपनी पत्नी के साथ बलात्संग नहीं होता है, या ऑप्शन डी बा की रजामंदी थी इसलिए केवल संभोग किया अपराध नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बलात्संग किया। बदनियती से लेने के इरादे से एक पेड़ जो कि बा की जमीन पर लगा है बा की सहमति और जानकारी के बिना काट लेता है। ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी अतिचार, ऑप्शन सी आपराधिक दुर्विनियोग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चोरी। एक्स जिसने एक आभूषणों की दुकान से गहने चुराए ने जेड तात्कालिक क्षति कारित करने का भय कारित किया जो कि एक्स को चुराई गई संपत्ति को ले जाने से रोकने का प्रयास कर रहा था। एक्स ने निम्न में से किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? ऑप्शन ए उद्यापन के, ऑप्शन बी लूट के, ऑप्शन सी चोरी के, या ऑप्शन डी डकैती के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लूट के। को एक पर्स जिसमें धन है राजमार्ग पर पड़ा मिलता है। यह न जानते हुए कि पर्स किसका है का उस पर्स को उठा लेता है। का किस धारा के अधीन अपराध करता है? ऑप्शन ए धारा 403 भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी धारा 404 भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन सी धारा 405 भारतीय दंड संहिता, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करके स्वयं परीक्षा में बैठना तथा उस अन्य के नाम से दस्तावेज हस्ताक्षरित करना। ऑप्शन ए छल और कूट रचना, ऑप्शन बी केवल कूट रचना, ऑप्शन सी केवल छल है, या ऑप्शन डी प्रतिरूपण द्वारा छल तथा कूट रचना दोनों हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रतिरूपण द्वारा छल तथा कूट रचना दोनों हैं। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत,
ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अंतर्गत, या ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 496 के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत। निम्नांकित में से कौन सी दशा मानहानि नहीं है? ऑप्शन ए लांछन का प्रकाशन, ऑप्शन बी किसी मृतक पर लांछन लगाना, ऑप्शन सी किसी कंपनी पर लांछन लगाना, या ऑप्शन डी किसी लोक सेवक के लोक आचरण के संबंध में राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी लोक सेवक के लोक आचरण के संबंध में राय। का ने जब खा की पतलून की जेब काटने का प्रयत्न किया तो उसकी उंगलियां खा के जेब की भरी हुई पिस्तौल में जा पड़ी। पिस्तौल छूट गई और खा मर गया। का ऑप्शन ए हत्या करने तथा चोरी करने के प्रयास का दोषी है, ऑप्शन बी का चोरी करने के प्रयास का दोषी है, ऑप्शन सी का केवल हत्या करने का दोषी है, या ऑप्शन डी का किसी अपराध का दोषी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, का चोरी करने के प्रयास का दोषी है।